Assalamu alaikum everyone. My name is Abubakar. Welcome to my channel Learn HTML with Abubakar. अगर आपने मेरी पिछली 8 वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें आप जल्दी से पहले देख लें, वरना आपको इस क्लास की समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम HTML को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हम HTML की पहले 10 क्लास मुकम्मल कर रहे हैं, फिर हम 11वीं क्लास में HTML का एक टेस्ट लेंगे आपसे। अगर जिसके सारे आंसर ठीक हुए तो उसे हमारे चैनल की तरफ से बहुत अच्छा एक इनाम भी मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके किसी दोस्त ने HTML के बारे में सीखना है तो उसे हमारे चैनल के बारे में बताएं। चलें अब हम अपनी क्लास 9 की तरफ आते हैं। HTML कोर्स क्लास 9। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है टेबल टैग। टेबल टैग में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि HTML में टेबल टैग का इस्तेमाल डाटा को रो और कॉलम की शक्ल में ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। जब हमें कोई कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जैसा कि मार्केट शीट, प्राइस लिस्ट या टाइम टेबल दिखाना हो तो टेबल टैग सबसे बेहतरीन जरिया है। टेबल टैग की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है TR, जिसकी फुल फॉर्म है टेबल रो, नई रो बनाने के लिए। और उसके बाद है TH, जिसे कहते हैं टेबल हेडिंग या टेबल हेड भी कहते हैं। और TD है, जिसे कहते हैं टेबल डाटा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो पिछली क्लासों में काम किया था उसकी तरफ। ये है हमारी पिछली क्लासेस का काम। हमने इमेज टैग भी लगाई, एंकर भी लगाया। हमने ना इस इमेज को अपनी एक क्लास में ना लिंक बनाया कर देखा था। ठीक है, ये देखिए, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ना, ये देखें नई वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, अब हम ये जो नई वेबसाइट है ना, इस पर ही अपना टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, चलें अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने वेबसाइट ये जो हमारी पिछली 8 तक रही है जिसपे हम काम कर रहे थे, वो माई नेम के नेम की अब है AB के नाम की। ठीक है, जिस पर हम अब टेबल बनाएंगे। ठीक है, मैं इसे VS कोड पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन इस पर जाकर विजुअल कोड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओपन। इसके बाद अब मैं करता हूं स्टार्ट टेबल। ठीक है, इंटर। अब सबसे पहला काम था TR, टेबल रो। टेबल को रो की शक्ल देना है। ठीक है, अब मैं टेबल रो के अंदर पहले लिखूंगा टेबल हेड, TH। ठीक है, TH में पहले मैं लिख देता हूं नेम, इंटर, फिर TH। हम 3 लिखेंगे। ठीक है, हेड, टेबल हेड ना। आप जितने भी लिख सकते हो, मैं 3 लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, ठीक है, एक हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, मैं इसे Ctrl+S करके करता हूँ सेव। ठीक है, अब हम खोलते हैं अपनी फाइल वो। ठीक है, ये वाली। ठीक है, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, और ये नीचे लिखा आ गया नेम, स्टूडेंट नेम, मार्क। ठीक है, अब मैं इसके नीचे लिखूँगा टेबल डाटा में नेम, स्टूडेंट नेम और मार्क। ठीक है, यहाँ हम नेम की जगह कर लेते हैं फादर नेम लिख लेते हैं। चले हम, ठीक है, ये फादर नेम हो गया। अब इसके बाद हम नया TR यानी कि टेबल रो स्टार्ट करते हैं। इंटर। अब मैं लिखूंगा टेबल डाटा, TD। ठीक है, इसके अंदर अब मैं लिख देता हूँ फादर नेम, इंटर। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ अपना नाम, इंटर। जो जितने मार्क थे उतने लिख देता हूँ, 90% ही लिख देते हैं यार, कुछ नहीं होता। Ctrl+S करके मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसे,
मैं ना इसमें दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इमेज है, हमारा पिछला काम था जो इस पर क्लिक किया हमने और ये हमारा नया काम ओपन हो गया। ये देखें, फादर नेम के नीचे लिखा आ गया शाहिद, स्टूडेंट नेम के नीचे लिखा आ गया मेरा नाम और मार्क लिखे आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें लाइनें लगानी है। वो लाइनें हम कैसे लगाएंगे, सिर्फ छोटी सी चेंजिंग है, ठीक है। फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगी हमारी, ठीक है। वो है चेंजिंग हमने करनी है यहाँ टेबल के साथ, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमारे बॉर्डर 1 ऐड करना है बस। और ये देखें बॉर्डर लिखा आ गया, इसमें लिख देते हैं हम 1 और Ctrl+S करते हैं। अब इसे करते हैं चेक और ये देखें ये लाइनिंग आ गई। आज की क्लास हमारी टेबल के साथ होती है ख़त्म और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास 10 में लेबल टैग के बारे में सीखेंगे कि लेबल टैग क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो वॉच करते रहें। आपका बहुत